तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग आज से स्टार्ट क्या कर रहे हैं दोस्त, क्लास ट्वेल्थ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यह कौन सा पेपर है? तो यह आपका फिजिक्स पेपर है। कौन सा पेपर है? फिजिक्स पेपर। तो इसमें हम लोग टॉप टेन ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, यानी कि PY की क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व का। तो सबसे पहले हम लोग किसका कर रहे हैं, तो किसका, सब्जेक्ट फिजिक्स का। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे की ओर हम लोग बातें करते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन पहला क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? ऑप्शन ए में है ऑस्टिन, बी में फैराडे, मैक्सवेल की हैट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने समझाया, गणितीय रूप किसने दिया? तो मैक्सवेल ने दिया। क्या दिया? मैक्सवेल ने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा, निम्न में कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? मतलब कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, हम लोग स्टडी किए हैं। कौन कौन से होते हैं जो इनमें नहीं है? तो लंबाई क्या करता है दोस्त? तो लंबाई पर प्रभावित करता है। लंबाई क्या करता है? प्रभावित करता है, इसको हम लोग पढ़े हैं। तापमान भी प्रभावित करता है, पदार्थ की प्रकृति पर ही प्रभावित होता है। आरोपित विभव ये नहीं प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है कि प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यह जो है प्रभावित नहीं करता है किसको? तो प्रतिरोध को। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जब एक प्रवैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रवैद्युत के अंदर प्रभावी वैद्युत क्षेत्र है, घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है कि वही रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाता है? तो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, घटता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक माइक्रोफैराड धारिता वाले सांधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित सांधारित्र पर आवेश होगा। मतलब आवेश पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन में है 1 कूलाम, 0, 1 माइक्रो कूलाम की इनमें से कोई नहीं। तो इसको चलिए हम सबसे पहले समझते हैं क्या होता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर सी भी। क्या होता है? Q बराबर सी भी। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है दोस्त? 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 माइक्रो फैराड गुने 1 वोल्ट। क्या होता है? 1 माइक्रो फैराड बराबर 1 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो 1 माइक्रो कूलाम इसका राइट आंसर होगा। पांचवा में क्या है, M द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक आवेशित कण। क्या दोस्त? आवेशित कण कह रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर V वेग से प्रवेश करता है। तो कण का पथ कुंडली के रूप में होता है। तो इस कुंडलिनी के वृत्तीय पक्ष की त्रिज्या होगी। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, MV बट्टा QV, MV कोस थीटा बट्टा QB, MV साइन थीटा बट्टा QB, 2 पाई MV बट्टा QB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? MV साइन थीटा बट्टा QB। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक आदर्श मीटर में होता है शून्य प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, की ऋणात्मक प्रतिरोध। तो एक क्या है, आदर्श मीटर है, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह क्या है, पूरा साफ सुथरा है, पूरा न्यू है। तो उसमें क्या होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है दोस्त? तो शून्य होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होता है। अनंत प्रतिरोध किस में होता है? तो वोल्ट मीटर में। किस में होता है? वोल्ट मीटर में। उच्च प्रतिरोध भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर में। किस में? तो वोल्ट मीटर में होता है। और शून्य प्रतिरोध किस में होता है? तो ए मीटर में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है अवरक्त तरंगे, प्रवैगिनी तरंगे, रेडियो तरंगे की सूक्ष्म तरंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो टेलीविजन के रिमोट में होता है वह उसमें कौन सी तरंगे होती है दोस्त? तो अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे को किसके लिए? तो छोटी दूरी के लिए
उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए? तो छोटी दूरी के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। किसको? अवरक्त तरंगे को। और रेडियो तरंगों को किसमें? तो लंबी दूरी के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। किसको? तो रेडियो तरंगे को। तो इसको भी आप याद रखिएगा। समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो समांतर संयोजन का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है दोस्त? जब 3 प्रतिरोध हो तो 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसमें क्या होता है? हर एक प्रतिरोध का जो क्या होता है वैल्यू होता है वह R इक्विवेलेंट यानी कि संयोजन का क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि जो ये सब का वैल्यू होगा क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। किससे? तो R इक्विवेलेंट से, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन का जितना वैल्यू आएगा उससे। तो क्या होता है? छोटा होता है। तो क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्या होगा? घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाता है। धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वृत्ताकार, अपसारी, प्रवलय की समांतर तथा सीधी। तो इसमें कैसा होता है? समांतर तथा सीधी होता है। एक धारावाही प्रणालिका लेंगे, उसके अंदर क्या होता है? क्षेत्र कैसा होगा? क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती है? तो एक दूसरे के सभी समांतर होते हैं और कैसा होते हैं? तो सीधी रेखा में गमन करते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है? कला संबंध स्रोत है जिनके लिए कलांतर स्थिर रहता है, आयाम स्थिर रहता है, आवृत्ति स्थिर रहती है। कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? कलांतर तथा आवृत्ति क्या होंगे? तो दोनों स्थिर होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।